एक नाम जो जरूर लोगों की लिस्ट में मिलेगा जहां कंट्रोवर्सी की बात होती है। कंट्रोवर्सी चाहे पॉलिटिकल हो या फिर लीगल, वो कभी पीछे नहीं रही। टीएमसी की लीडर और एमपी महुआ मोइत्रा, ये मिनिस्टर तब फेमस हुई जब देश में अडानी ग्रुप को लेकर चर्चा उठी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ इन्होंने डेमोक्रेसी की कोर तक को क्वेश्चन किया। यहाँ तक कि ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट तक के सामने भी अपने ओपिनियन रखते हुए नहीं डरी। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और लोग उन्हें दो नजरों से देख रहे हैं। पहले भी कई लीगल ट्रबल्स फेस कर चुकी महुआ मोइत्रा इस बार एक ऐसी लीगल बैटल लड़ने जा रही हैं जो उन्हें लोअर कोर्ट से लेकर एपेक्स कोर्ट तक का सफर करवाएगी। जी हाँ, महुआ मोइत्रा के आसपास अब दो बड़े लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज घूम रही हैं। एक कैश फॉर क्वेरी स्कैम और दूसरा इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा फॉर्म 17C पर। दोनों केसेस अलग हैं, लेकिन दोनों ने उनको एकदम पॉलिटिकल स्टॉर्म के सेंटर में ला दिया है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या नई कहानी अब टीएमसी लीडर के लिए लिखी जा रही है। दर्शकों, इस वीक के शुरू होते ही सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के लिए रास्ते मुश्किल कर दिए। मंडे को सीबीआई ने लोकपाल को अपनी रिपोर्ट सबमिट की कैश फॉर क्वेरी एलिगेशंस पर, जो पहले से ही पॉलिटिकली चार्ज केस है। और इसी के साथ महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ती हुई भी नजर आई। ये दोनों चीजें एक साथ होने से पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में चर्चा का माहौल गर्म है। इससे पहले हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, जान लेते हैं कि सीबीआई द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट टू लोकपाल क्या कहती है। दर्शकों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सबमिट कर दी है, जो एलिज्ड कैश फॉर क्वेरी स्कैम से रिलेटेड है, जिसमें लोकसभा एमपी महुआ मोइत्रा और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का नाम आता है। एजेंसी ने 21 मार्च 2024 को महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजंस के अंडर लोकपाल के रेफरेंस पर। एलिगेशंस ये हैं कि महुआ ने करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज किया, इंक्लूडिंग ब्राइब्स लेना और अनड्यू एडवांटेजेस एक्सेप्ट करना हीरानंदानी से इन एक्सचेंज फॉर compromising her parliamentary privileges and causing national security threats by sharing her Lok Sabha login credentials। अब न्यूज के अकॉर्डिंग सीबीआई ने अपनी फाइंडिंग्स लोकपाल को दे दी है, जो अब डिसाइड करेंगे कि आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। महुआ मोइत्रा, जो पिछले लोकसभा में कृष्णानगर सीट रिप्रेजेंट कर रही थी, दिसंबर 2023 में हाउस से एक्सपेल कर दी गई थी फॉर अनएथिकल कंडक्ट, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है। हालांकि इन सब के बावजूद 2024 जनरल इलेक्शंस में उन्होंने कन्विंसिंगली बीजेपी की राइवल अमृता राव को हराया और अपनी सीट 18th लोकसभा में रिटेन की। लोकपाल, जो एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन है, ने सीबीआई को डायरेक्शन दिए थे जब उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज की फाइंडिंग्स रिसीव की थी, जो एलिगेशंस बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट लगाए थे। दुबे ने क्लेम किया था कि महुआ ने कैश और गिफ्ट्स के बदले हाउस में क्वेश्चंस रेज किए टू अटैक इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमंग अदर्स। लोकपाल ने इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद कहा कि एलिगेशंस ग्रेव हैं और सब्सटेंशियल एविडेंस भी मिले हैं, इसलिए उन्होंने सीबीआई को कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। वहीं ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि ये केस पॉलिटिकल वेंडेटा है। टीएमसी के लीडर्स बार बार बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि रूलिंग पार्टी के केसेस पर इन्वेस्टिगेशन स्लो है। उनके सपोर्टर्स के लिए ये सब कुछ साइलेंस करने की कोशिश लगता है, क्योंकि वो ओपनली गवर्नमेंट और अडानी के खिलाफ बोलती हैं। अब हैरानी की बात यह है कि इसी बीच महुआ सुप्रीम कोर्ट में एक अलग बैटल लड़ती हुई भी नजर आई, जो डील करता है इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी से। उन्होंने एनजीओज, एडीआर और कॉमन कॉज के साथ पिटीशन फाइल की है, डिमांडिंग की इलेक्शन कमीशन बूथ वाइज वोटर टर्नआउट डाटा पब्लिकली डिस्क्लोज करे और फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करे। फॉर्म 17C पोलिंग स्टेशन पर वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड करता है, लेकिन अभी सिर्फ पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है। पिटिशनर्स का कहना है कि पोलिंग डे टर्नआउट और फाइनल फिगर्स के बीच में डिस्क्रिपेंसीज पब्लिक ट्रस्ट को शेक करता है। प्रशांत भूषण ने आर्ग्यू किया था that we are only seeking disclosure of that data as some huge discrepancies have been noticed। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में भी बोला था that how did end of the day polling of 10 became 50 next morning needs to be explained। उन्होंने बोला कि फाइनल पब्लिश्ड फिगर्स और बूथ्स पे काउंट में गैप सस्पिशियस है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के लॉयर मनिंदर सिंह ने कहा था कि फॉर्म 17C को तुरंत अपलोड करना नाइदर फिजिबल नॉर डिजायरेबल है और ये ऑलरेडी पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का स्टैंड ये है कि सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक के इश्यूज हैं। प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन ने ऑब्जर्व किया कि ये लार्जर इशू है, लेकिन पिटिशनर्स को पहले इलेक्शन कमीशन के पास रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, दे आर मोस्ट वेलकम, व्हाटएवर इश्यूज आर रिमेनिंग हियर, they are wanting to meet them and sort it out if it's possible, otherwise come back to court।
पिटिशनर्स को 10 दिन का टाइम दिया गया कि रिप्रेजेंटेशन फाइल करे और कहा कि मैटर फिर 28 जुलाई के वीक में सुना जाएगा। आप सभी को बता दूं कि ये हेयरिंग 29 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई थी बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड एजी मशीर। आइटम नंबर 50 था, लेकिन कुछ कारणवश आइटम नंबर 47 पर ही उठ गई और ये हेयरिंग नहीं हो पाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही केसेस, एक करप्शन का और एक ट्रांसपेरेंसी का, महुआ मोइत्रा की इमेज को एक कॉम्प्लेक्स फ्रेम में दिखाता है। एक तरफ उनके खिलाफ ग्रेव करप्शन चार्जेस इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ रही हैं। उनका पर्सोना अब दोनों एक्सट्रीम्स का मिक्सचर है, एक तरफ एक्यूज्ड ऑफ मिसकंडक्ट तो दूसरी तरफ फाइटर फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। सीबीआई रिपोर्ट आई है बस कुछ महीने पहले वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के। ऑपोजिशन का मानना है कि ये टाइमिंग सही नहीं लगती और क्लियर टारगेटिंग है। बीजेपी लीडर्स बोल रहे हैं कि लॉ अपना काम कर रहा है और अकाउंटेबिलिटी सबके लिए है। लोकपाल का सब्सटेंशियल एविडेंस का स्टेटमेंट भी इस नैरेटिव को सपोर्ट करता है। इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी पर स्टांस भी डिबेटेबल है। प्रशांत भूषण का क्वेश्चन दैट कैन नॉट द सिटीजंस नो दिस, आर दे नॉट एंटाइटल्ड टू, डायरेक्टली पब्लिक सेंटिमेंट को हिट करता है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला कि इलेक्शन कमीशन वांट्स टू अवॉइड द मैक्रो पिक्चर एंड एनालिसिस। ये सब दिखाता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट काफी लो हो गया है और लोग आंसर्स चाहते हैं। अब महुआ मोइत्रा के लिए अगले कुछ हफ्ते काफी क्रूशियल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग ऑन फॉर्म 17C और सीबीआई रिपोर्ट का फॉलआउट उनके पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये कंट्रोवर्सीज सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के लिए टेस्ट है। सवाल ये है कि क्या लोकपाल, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल है या पॉलिटिकल टूल्स बन गए हैं? क्या इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी का डिमांड जेन्युइन रिफॉर्म है या लीगल स्ट्रैटेजी? और सबसे बड़ा कि सिटीजंस किसको ट्रस्ट करे? ये क्वेश्चंस फिलहाल ओपन हैं, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, महुआ मोइत्रा का केस इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे कंट्रोवर्शियल और क्लोजली वॉच्ड बैटल्स में से एक बन गया है। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दीज केसेस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।